तरीके से रो रही है, विधाता ये क्या हुआ जो मेरे 5 पुत्र दुनिया छोड़ के चले गए। महाराज आप ही वर्णन करना कि जिस माँ के 5 पुत्र छोड़ के चले जाएं, उस माँ के कलेजे पे क्या बीतेगी। द्रौपदी बुरी तरीके से दाह दे करके रो रही है। ये आवाज भगवान कन्हैया ने सुनी तो उसी समय सामने आए, अर्जुन को लेके देखा है तो अर्जुन ने जवाब दिया, भद्रे रो नहीं, मैं उस नीच को तुम्हारे सामने ला करके कर दूंगा, खाना तब खाऊंगा, पानी तब पीऊंगा। महाराज वहां से चले। अश्वत्थामा झाड़ी में छिपा था, जो दूर से ही बाणों की बौछार करने लगा, और जब बाणों की बौछार करने लगा, बाण आपस में जब बिधने लगे हैं और अग्नि की जब ज्वाला फैलने लगी, तो देवर्षि नारद ने देखा कि बाणों में अग्नि की ज्वाला फैल रही। तो कहा है अर्जुन से कि अर्जुन तुम बाण वापस करो। तो अर्जुन विद्या में निपुण थे, अर्जुन ने बाण वापस कर लिया। अश्वत्थामा से कहा कि तू भी बाण वापस कर। अश्वत्थामा ने कहा मैंने बाण छोड़ने की विद्या सीखी है, वापस लाने की नहीं सीखी है। वो मना करने लगा तो सामने पकड़ लिया उसे और सामने लेकर के आए। द्रौपदी अब बता इसका क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मेरी द्रौपदी इसका क्या किया जाए, बता क्या चाहती है। तो उसी समय धन्य द्रौपदी जैसी स्त्री के लिए विचार किया। पहले तो ये गुरु का बेटा है और जाति का ब्राह्मण है, और मेरे जिस तरीके से पुत्र चले गए इस ब्रह में मैं रो रही हूँ, इसी तरीके से इसकी माँ भी इसके ब्रह में रोएगी। जवाब दिया, बोले नहीं मारो। भगवान ने कहा आहा तुम्हारे 5 पुत्र चले गए और तुम मना कर रही हो, धन्य है तुम्हारे लिए। और क्या जवाब दिया, धरणी करड़ी है थमी भाई, तुम जैसी अबला से बलवानों की गर इज्जत है, तुम जैसी मैं दरड़ी करड़ी है थमी भाई, तुम जैसी ही अबलाओं से और बलवानों का कहीं सम्मान है, इज्जत है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं से। जो आज तुम्हारे 5 पुत्र चले गए तुम मना कर रही हो। महाराज बोले छोड़ेंगे नहीं, उसे छोड़ा नहीं, वहां से जैसे ही चला है तो इसके मस्तक में एक दिव्य मणि थी। द्रोणी का सिर चीर के मणि को लिया निकाल और लज्जित नीचे को किया, चला गया चांडाल। एक ब्राह्मण का जहां अपमान हो जाए वहां वो ब्राह्मण मरे के समान हो जाता है, अपमानित करके उसे छोड़ दिया। लेकिन हरदी जरदी ना तजे, खटरस तजे न आम, चून सपेती ना तजे, न आदत तजे गुलाम। हरदी जरदी ना तजे, खटरस आम के अंदर जो खटापन होता है वो कभी नहीं जाता है, चून के अंदर जो सफेदी होती है वो कभी नहीं जाती है। दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ता है। महाराज इसने देखा अभिमन्यु युद्ध में मारे गए, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, जिसके 6 महीने का गर्भ है। इसने ऐसा ब्रह्मशास्त्र चलाया जो उसके गर्भ को जलाने लगा, और जब गर्भ को जलाने लगा तो उत्तरा रोने लगी। रोने की आवाज भगवान ने सुनी तो भगवान सामने पहुंचे कि उत्तरा भला तू क्यों रो रही है। जवाब दिया, प्रभु मेरी रक्षा करो।